एक विद्वान कहता है इंसान सब भूल गया कि मानव भूलो धर्म डगरिया और जाकी मति पे परी पथरिया। इंसान सब भूल गया भैया। मानव भूलो धर्म डगरिया जाकी मति पे परी पथरिया। क्योंकि बदल गया जमाना। अरे धर्म या धर्म जाको नहीं दिखे, धर्म या धर्म। कलयुग के इंसान को धर्म अधर्म नहीं दिखाई देता है। धर्म या धर्म जाको नहीं सूझे, काहे को मियां मसान को पूजे। उपदेश काटे फुकराई और बकरिया, तेरी मति पे पड़ी पथरिया। सुनो, अरे पाप पुण्य तूने नहीं जानी, पाप पुण्य ये नहीं सोचा। पाप पुण्य तूने नहीं जानी, पाप पुण्य नाई मात बहन पहचानी नाई। छुपिए कौन कुठरिया, तेरी मति पे पड़ी पथरिया। भैया इंसान सब भूल गया। क्या धर्म क्या धर्म, थोड़े दिन की जिंदगी है, हंस खेल बखत तो कट जाएगो, जाने को कित को रम जाएगो, कोई भरोसा नहीं इस जिंदगी का। श्वास श्वास में हरि भजो, बिरथा श्वास न खोए, पता नहीं इस श्वास को फिर आवन हो न हो। श्वासों का कोई भरोसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि विद्वान तो बड़ी सुंदर कल्पना करता है, ये जिंदगी थोड़ी सी है। लेकिन कुछ लोग हमने ऐसे देखे कि उन्हें किसी से मतलब ही नहीं, केवल अपने बाम में मगन रहते। एक विद्वान कहता है कि तेरी थोड़ी सी जिंदगानी, ज्यादा नहीं कि तो पे सदा न रहे जवानी, काए थे मरे जात। कुछ लोगों ने पे जवानी आ जाती है तो पे जवानी में अपने से बड़ों का समझते ही नहीं उपदेश। लेकिन हम ये कहेंगे, जो लोग ये कहते हैं कि हम पे बुढ़ापो कब ये ना है, वे एक दिन अपने घर में जाकर के अपने घर में कोई बुजुर्ग हो उसे देखना गौर से, तब दिमाग में झटका लगेगा, एक दिन तुम पर भी बुढ़ापा आना। तो पैसा दान रहे जवानी, काहे थे मरे जात।
आपो सुकड़ जाए सब खा। छोटू और कमरी झुक के कमान हुई है, पिचक जाइए गाल तब का चलियो चालियो तानी जवानी ना रहे। जवानी ना रहे, जवानी ना रहे, फिर का चलियो चालियो तानी जवानी ना रहे। इसलिए अहम इंसान को त्याग देना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे श्रोता बंधु, आइए कथा में गौर करते हैं। जहां आज भगवान श्री राम का भी अवतार होना है। रामायण का बड़ा सुंदर आख्यान है। और देखो रामायण की कथा यथा है। रामायण एक प्रकार की नहीं है, रामायण कई प्रकार की है। और विद्वानों का मत है और हर रामायण में अलग अलग लिखा हुआ है। तुलसीदास रामचरितमानस में कुछ अलग लिखा है, जगदीश रामायण में कुछ अलग लिखा है, वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग लिखा है। तो आई हम आनंद रामायण का आपको प्रमाण दे रहे हैं। क्यों आए भगवान श्री राम इस भूतल पर? एक विद्वान बोला भगवान श्री राम को तो आना था इसलिए आए। दूसरा विद्वान बोला इसलिए नहीं आए भगवान, फिर क्यों आए? दूसरा विद्वान बोला सुनो मैं बताऊं भगवान क्यों आए। कि जब जब होई धर्म की हानि, बाणे ये सुर ये धमय अभिमानी। बताया जब जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार हुआ तब भगवान ने अवतार लिया। जब जब होई धर्म की हानि, बाणे असुर यधमय अभिमानी। बाणे असुर जब जब पृथ्वी पर घोर अत्याचार हुआ तब भगवान ने अवतार लिया। बताया तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। हरे कृपा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान ने अवतार लिया। जब घोर अत्याचार हुआ, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे अत्याचारी योद्धा जब पैदा हो गए भूतल पर, घोर अत्याचार होने लगा, पृथ्वी मां चिल्लाने लगी तरह तरह, तब भगवान राम ने अवतार लिया। रावण भी बहुत बड़ा विद्वान था। रावण को 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कंठस्थ याद थे। रावण के यहां पर पवन देवता झाड़ू दिया करते थे, वह माता पीसा करती थी। लेकिन रावण का जो ज्येष्ठ पुत्र था मेघनाथ, जो मेघों के समान गर्जना किया करता था, बड़ी शक्ति थी उसमें।
सचमुच में ही देखो बड़ी शक्ति थी, वह महावीर योद्धा की थी। रावण के सारे बेटन में यमराज उसी की पत्नी थी। सचमुच में ही बड़ी शक्ति थी, सचमुच में ही बड़ी शक्ति थी, वह महावीर योद्धा की थी। रावण के सारे बेटन में यमराज उसी की पत्नी थी। बलवानों का बालवान करके बलवानों को सदा हराया था। रावण का प्यारा बेटा जो इंद्रजीत कहलाया था। याद रखना, बड़ा योद्धा था ज्येष्ठ पुत्र रावण का, जो मेघों के समान गर्जना किया करता था। रावण बहुत बड़ा विद्वान था। आइए गौर करते भाई, उससे पहले भगवान का संकीर्तन आगे देखेंगे कथा में।